अगर मुहूर्त शास्त्र या मुहूर्त विद्या सच में इतनी खास है, तभी श्री कृष्ण जी ने और श्री राम जी ने उसका पालन किया। श्री कृष्ण जी मध्य रात्रि में पैदा हुए, श्री राम जी दिन के मध्य में पैदा हुए, यानी कि 12 बजे दिन में, और वो हुए 12 रात्रि में। अब अगर इन दोनों ने पालन किया तो इंसान की भी साथ क्या है। आपको पता है हमारा भारत देश भी 14 अगस्त की जब रात्रि 12 बजे हुआ ना, उसके बाद ही अपने आप को आजाद करने का डॉक्यूमेंट साइन किया था। आपको पता है ये जो चीजें हैं ना, ये ऐसे ही नहीं है, ये मुहूर्त शास्त्र की वो पावर है जो आप लोगों ने नहीं समझा। इस वीडियो को ध्यान से सुनना, अगर आप समझ जाओ या आपको पसंद आ जाए तो कमेंट में सीताराम हर हर महादेव जरूर लिख देना और शेयर भी कर देना। अब आपको ये पता है कि दोपहर के 12 बजे अभिजीत मुहूर्त होता है और रात्रि के 12 बजे, बहुत कम लोगों को पता होगा, उस समय भी अभिजीत मुहूर्त होता है। अब एक अभिजीत मुहूर्त के पास सूर्य देव की पावर है और दूसरे अभिजीत मुहूर्त के पास चंद्र देव की पावर है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य देव हमारे पिता होते हैं और चंद्र देव को हम अपनी माता के समान देखते हैं। यानी कि ये दो ग्रह वो हैं जो किसी भी ग्रह से ऊपर हैं और किसी भी ग्रह को पावर दे सकते हैं। तो अगर हम अभिजीत मुहूर्त का चयन करते हैं ना, तो इन दोनों की पावर हमारे जीवन में डेफिनेटली आती है। अब ध्यान से समझना, ये जो अभिजीत मुहूर्त है या अभिजीत जो नक्षत्र है, मुहूर्त और नक्षत्र एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अभिजीत जो नक्षत्र है बेसिकली वो उत्तर आषाढ़ और श्रवण नक्षत्र के बीच में आता है। अब उत्तर आषाढ़ जो है वो सूर्य के पास में, यानी कि विंशोत्तरी दशा में अगर उत्तर आषाढ़ को देखें तो सूर्य उसके देवता हैं और श्रवण नक्षत्र को देखें तो चंद्र उसके देवता। तो यहां पे अगेन सूर्य और चंद्र की पावर आ गई। अब अगर हम उत्तर आषाढ़ को देखें, जो आखिरी चरण है ना, वो धनु राशि में आता है। धनु राशि नवम की राशि है और इसको ना धर्म की राशि भी कहते हैं। और इसके आगे जो श्रवण है वो पड़ती है मकर की राशि, जो कि 10वें भाव की राशि है। नवम भाव धर्म हो गया, 10वां भाव कर्म हो गया। हमारे जीवन में रह क्या गया? धर्म और कर्म ही तो होता है। इसका अर्थ यह है कि अभिजीत मुहूर्त, अभिजीत नक्षत्र वो नक्षत्र है, वो मुहूर्त है जो आपको जीवन में धर्म भी देगा, कर्म भी देगा, आपको ताकत भी देगा और जीतने की क्षमता भी देगा। इसी वजह से जब भी कोई काम आप मुहूर्त के अनुसार करते हो तो आप अपने जीवन में कभी भी फेल नहीं होते। श्री राम जी और श्री कृष्ण जी ने जो जन्म लिया वो इसीलिए लिया कि उनको जिस कर्तव्य के लिए आना था वो उनका बिल्कुल पूरा हो जाए, इसलिए उनको भी मुहूर्त शास्त्र की जरूरत पड़ी।